Hello viewers, welcome to the new video. Today I am going to explain the question answers of a lesson which is named If I Were You. So this is actually a drama, you can say it's a play which is written by Douglas James. It is from class 9th हनी बी टेक्स्ट बुक इंग्लिश का जो क्लास 9th का हनी बी बुक जो है उसका लेसन नंबर 9 है, दैट इज इफ आई वर यू। तो इस लेसन के जो क्वेश्चन आंसर्स है वो क्वेश्चन आंसर्स मैं अभी यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज एट लास्ट ये सिंपैथेटिक ऑडियंस, एक सेंटेंस दिया हुआ है, उस सेंटेंस के बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस भी दिए हुए, उसके आंसर्स लिखना है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु सेज दिस, एंड द आंसर इज जेरार्ड सेज दिस। जेरार्ड कहते हैं ये जो सेंटेंस है। सेकंड इज व्हाई डज ही से इट, वो अभी क्यों कहते हैं। ही सेज दिस बिकॉज द इंट्रूडर बिकम्स सिंपैथेटिक टुवर्ड्स हिम, वो इसीलिए कहते हैं कि जो इंट्रूडर मतलब जो घुसपैठ, जो जबरदस्ती घुस के आते हैं। तो इस लेसन में आप देख सकते हैं, इसका जो एक एक्सप्लेनेशन है वो भी मैं अपलोड करूंगा धीरे। ये जो एक आदमी जो है जेरार्ड जो है, जेरार्ड के घर के अंदर एक दूसरा एक व्यक्ति इंट्रूड मतलब जबरदस्ती घुस के आ जाता है उसकी आइडेंटिटी लेने के लिए, तो उसके रिलेटेड है ये। तो ये जो है जेरार्ड says this because the intruder becomes sympathetic towards him, जब जो इंट्रूडर जो आया वो ज़्यादा सिंपैथी दिखा रहा था, इस वजह से उसने ये कहा। एंड सो इज ही सरकास्टिक और सीरियस, क्या जेरार्ड ने ये जो कहा ये सीरियसली कहा कि जस्ट सरकास्टिक मीन्स जस्ट मॉकिंगली, मतलब मजाक उड़ाने लायक जो है। तो यहाँ पर द आंसर है ही इज नो डाउट सरकास्टिक। एक्चुअली वेरी क्लियर है कि वो सरकास्टिक ही है, क्योंकि वो अपनी जो सीरियसली अपनी बात नहीं रख रहे, वो जस्ट मजाक ही कर रहा था। सो नाउ सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डज द इंट्रूडर चूज जेरार्ड एज द मैन हुज आइडेंटिटी ही वांट्स टू टेक ऑन। अब ये जो इंट्रूडर जो आया, वो इंट्रूडर इस जेरार्ड का ही आइडेंटिटी क्यों लेना चाहता था। The answer is the intruder chose Gerard as the man whose identity he wants to take on because he is a kind of a mystery man. तो पहली बात जो है, जेरार्ड एक मिस्ट्री मैन जैसे लग रहा था, मिस्ट्री जिसमें कुछ तो रहस्य है, यानी एक रहस्यमय व्यक्ति लग रहा था जिसके अंदर कुछ सीक्रेट्स छुपे हुए हो, ऐसे एक व्यक्ति लग रहा था जेरार्ड, फर्स्ट बात। And he also founds his orders and then sometimes goes away suddenly and then comes back just the same. तो जो है वो ऐसा है कि कई बार फ़ोन करते रहते हैं और फ़ोन करके ऑर्डर लेते हैं या ऑर्डर देते हैं जो भी है, और कभी कभी वो तुरंत बाहर निकल जाते हैं, बाहर निकलने के बाद तुरंत वो वापस भी आ जाता है। तो इस वजह से एक ऐसे आदमी लगा, एक मिस्टीरियस आदमी लगा, इस वजह से उसको सेलेक्ट किया। इसलिए इंट्रूडर ने सोचा कि इसी की आइडेंटिटी लिया जाए। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 3, आई सेड इट विथ बुलेट। तो ये एक लाइन है, सेंटेंस है जो लेसन के बीच में से है, इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी है यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन इज हुज दिस, ये कौन कहते हैं। ये भी किसी ने कहा, जेरार्ड ने कहा, जेरार्ड सेज दिस। एंड सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है, क्या कहा उसने, आई सेड इट विथ बुलेट्स, इसका क्या मतलब है। इट मीन्स दैट ही इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन, ही इज वेरी डेंजरस। एक्चुअली जेरार्ड यही कहना चाहता था कि वो एक ऑर्डिनरी आदमी नहीं है, वो जस्ट एक डेंजरस आदमी है, खतरनाक आदमी है, वो बताने के लिए ही उसने ऐसे सेंटेंस का यूज किया। एंड थर्ड क्वेश्चन, is it the truth, what is the speaker's reason for saying this, क्या ये सच है क्या,
एक्चुअली सच में ये डेंजरस पर्सन है क्या? तो ये आदमी ने मतलब जराड ने ऐसे क्यों कहा? नो, ही वांट्स दैट द इंट्रूडर शुड चेंज हिज आइडिया ऑफ किलिंग हिम। तो वो उसने ऐसे एक्चुअली जो है सच नहीं है कि वो एक डेंजरस पर्सन है, ये सच नहीं है, लेकिन फिर भी नरेटर व्हाट यू कॉल जराड ने ये इसलिए कहा क्योंकि ही वांटेड द इंट्रूडर टू बी लिटिल सॉफ्ट, मीन्स वो एक्चुअली मार डालने के लिए आया, उसको जराड को मार डाल के उसकी आइडेंटिटी लेने के लिए आया एक्चुअली। तो जराड यही चाहता था कि उस आदमी जो है वो आदमी अपनी जो आइडिया ऑफ किलिंग है, जराड को मार डालने की जो आइडिया है वो आइडिया से हट जाए, इस वजह से ऐसे सेंटेंस का यूज किया। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज जराड्स प्रोफेशन? कोट द पार्ट्स ऑफ द प्ले दैट सपोर्ट योर आंसर। तो एक्चुअली ये जराड जो है, जराड क्या करते हैं और उसके एक सेंटेंस जो है बुक में से लिखना है। सो जराड इज ए ड्रामेटिस्ट, एक ड्रामेटिस्ट है, ड्रामा करने वाले या ड्रामा में कॉस्ट्यूम्स देने वाले, ऐसा एक व्यक्ति था। एंड ही सेज सॉरी आई कांट लेट यू हैव द प्रॉप्स इन टाइम फॉर रिहर्सल। तो वो सेंटेंस में ये बता रहे कि आई कांट लेट यू हैव द प्रॉप्स, तो मतलब एक रिहर्सल वगैरह जो हो रहा है, रिहर्सल में किसी ने प्रॉप्स मांगा, प्रॉपर्टी, एंड वो प्रॉप्स जब मांगे तो वो प्रॉप्स देने के लिए असमर्थ हूँ, ये इसने फोन के जरिए कहा था। तो वो सेंटेंस से समझ में आ रहा है कि ये जो जराड जो है वो जराड एक ड्रामेटिस्ट है। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 5, यू विल सून स्टॉप बीइंग स्मार्ट। तो ये किसने कहा? तो इसका रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन, हु सेज दिस, ये किसने कहा? तो वो इंट्रोडर ने ही कहा, जो इंट्रोडर जो जबरदस्ती घुस के आया उस व्यक्ति ने ही कहा था ये। एंड व्हाई डज द स्पीकर से इट? अब जो स्पीकर जो इंट्रोडर जो है वो इंट्रोडर ने ये बात क्यों कहा, ऐसे क्यों कहा कि यू विल सून स्टॉप बीइंग स्मार्ट, क्यों कहा? आंसर इज ही सेज इट बिकॉज जराड डज नॉट सीम अफ्रेड ऑफ हिज गन इवन। क्योंकि उसको बोलना पड़ गया। क्यों बोलना पड़ गया? क्योंकि जराड जो है इवन जो इसने जब बंदूक दिखाया, गन दिखाया, तब भी वो बिल्कुल ही डर नहीं रहा था। तो इस वजह से उस इंट्रूडर ने ये कहा है कि यू विल सून स्टॉप बीइंग स्मार्ट। एंड थर्ड क्वेश्चन, व्हाट अकॉर्डिंग टू द स्पीकर विल स्टॉप जराड फ्रॉम बीइंग स्मार्ट। तो स्पीकर के हिसाब से यानी इंट्रूडर के हिसाब से व्हाट विल स्टॉप जराड फ्रॉम बीइंग स्मार्ट, कैसे रुकेगा वो? तो आंसर इज अकॉर्डिंग टू द स्पीकर द बुलेट विल स्टॉप जराड फ्रॉम बीइंग स्मार्ट। तो इंट्रोडर के हिसाब से जो बुलेट जो है मतलब बंदूक अगर गोली चलाएंगे तो गोली चलने से तुम स्मार्ट बनना बंद करोगे, तो वही इंटेंशन है। सो नाउ वी प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 6, they can't hang me twice. So again a sentence is given and related to that sentence we have two questions there. First question is who says this, ये कौन कहते हैं? they can't hang me twice कौन कहते हैं? It is also said by the intruder, जो घुस के आया उस व्यक्ति ने ही कहा। and why does the speaker say it, तो स्पीकर ने ये क्यों कहा? Answer is the speaker says it because he wants to murder Jarad. वो जराड को मार डालना चाह रहा था। And as he has already murdered someone, so the police cannot hang him twice. तो already he has a case of murdering somebody. तो already किसी के मर्डर कर दिया उसने, इंट्रूडर ने, तो अब दूसरी मर्डर करेंगे तो भी पनिशमेंट तो सेम ही है। तो इस वजह से वो कह रहे हैं कि दे कांट हैंग मी ट्वाइस। तो पनिशमेंट जो है वो एक बार मिल गया वही है, जो 2 बार मर्डर करे तो भी वही पनिशमेंट है, इसलिए उसने ये बात कहा। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 7, ये मिस्ट्री आई प्रपोज टू एक्सप्लेन, व्हाट इज द मिस्ट्री द स्पीकर प्रपोजेस टू एक्सप्लेन। तो ए मिस्ट्री आई प्रपोज टू एक्सप्लेन, वो कहते हैं कि एक मिस्ट्री एक्सप्लेन करेंगे।
एक्सप्लेन करेंगे वो क्या मिस्ट्री है। द आंसर इज द स्पीकर वांट्स दैट द इंट्रूडर शुड एक्सप्लेन व्हाट मिस्ट्री इज एसोसिएटेड विद हिम। स्पीकर चाहता है कि इंट्रूडर ये बताए कि एक्चुअली उससे क्या मिस्ट्री है, मतलब इसका रीजन क्या है कि ये मेरे ही पीछे पड़े, मतलब जेरार्ड के ही पीछे पड़े। द मिस्ट्री इज अबाउट जेरार्ड्स प्लेसिंग हिज ऑर्डर्स ऑन टेलीफोन एंड ही गोस आउट सडनली एंड रिटर्न्स इन द सेम है। सो वो उसकी मिस्ट्री वो ये बता रहे, क्या मिस्ट्री बता रहे, वो मिस्ट्री ये है कि जेरार्ड जो है फ़ोन पे ऑर्डर्स लेते हैं या जो भी करते, फ़ोन पे ऑर्डर करते हैं या ऑर्डर लेते हैं एंड उसके बाद वो तुरंत बाहर जाते हैं और तुरंत अंदर आ जाते हैं। तो यही मिस्ट्री के बारे में है जो यहाँ पर स्पीकर कह रहे हैं। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 8, दिस इज योर बिग सरप्राइज। Towards the end, the sentence which is towards the end, that is this is your big surprise, ये क्वेश्चन है, ये सेंटेंस है, इस सेंटेंस का क्वेश्चन है where has this been said in the play। तो प्ले में ये कहां पर बताया हुआ है। जेरार्ड स्पीक्स दिस लाइन, कहते हैं जेरार्ड कहते हैं जो लाइन है, he tells the intruder that if he is not hanged for his murder he will certainly be hanged being Vincent Charles Gerard। At this time he utters these words। So towards the end ये जो है जेरार्ड ये कहते हैं, एक लाइन कहते हैं कि उसने ये कहा कि if he is not hanged for his murder, अपने मर्डर जो किया है उस मर्डर के लिए तुम्हें अगर हैंगिंग मतलब पनिशमेंट अगर नहीं मिला तो यू विल सर्टनली बी हैंग्ड बीइंग विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड। अगर तुम विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड बनोगे तो तुरंत पक्का तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा ही या तुम्हें फांसी की सजा मिली जाएगी। एंड व्हाट इज द सरप्राइज, अब सरप्राइज क्या है, द बिग सरप्राइज इज दैट जेरार्ड विल नॉट बी किल्ड बाय हिम एंड ही इज राइट इन सेइंग दिस। एंड इसका सरप्राइज ये है कि जेरार्ड विल नॉट बी किल्ड बाय हिम, जेरार्ड को वो मार नहीं डाल सकते हैं। एंड ही इज राइट इन सेइंग दिस, और उसने सही कहा था। सो these are the answers of this lesson of If I Were You। So thank you very much for listening. Thank you.